तो साथियों, आज दो विषयों पर हम बातचीत करेंगे। एक तो आज जो घटना घटी है आज सुबह, उसके बारे में मैं और गौरव गोगोई जी कुछ कहेंगे। ऐसे तो जो कुछ कहना है राहुल जी ने कह दिया है, पर उस जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है उसकी जानकारी मैं आपको और थोड़ा विस्तार के रूप में आपको बताऊंगा। और हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी भूपेन बोरा जी 18 तारीख को जोरहाट में हमने एक पद यात्रा निकाला था। उस पद यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री को बहुत परेशानी हुई। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया। राहुल जी के सुरक्षा टीम के एक वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ उन्होंने कई गलत इल्ज़ाम लगाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और कहा कि एसपीजी से एक अवकाश प्राप्त ऑफिसर जो हैं वो राहुल जी को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। उसके बारे में भूपेन बोरा जी आपको वीडियो द्वारा सबूत देंगे कि क्या हुआ 18 तारीख के शाम को जोरहाट में। तो आज 9वें दिन की क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। हमारे देश के एक बड़े व्यक्ति हैं जो हमेशा बार बार लोगों को बोलते रहते हैं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 11 तारीख को, जनवरी 11 तारीख को हमारे दो विधायक शिरोमणि बरुआ और राणा गोस्वामी, जो बोरदोवा सत्र या बोरदोवा थान के सत्राधिकार हैं, उनसे मिले और उन्होंने उनसे कहा कि 22 तारीख को राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नौगांव से निकल रहा है और राहुल जी चाहते हैं कि वो कुछ 5-10 मिनट, ये जो बोरदोवा थान है पवित्र स्थान है, श्री श्री शंकर देव का जन्म स्थल है, एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु रहे हैं हमारे शंकर देव जी, सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और आज भी हम करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और जो उन्होंने सिखाया है आज भी और भी महत्व रखता है आज के दिनों में। तो राहुल जी की ये जो गुजारिश थी उन्होंने सत्राधिकार तक पहुंचाया और उसी दिन 11 तारीख को हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 22 तारीख करीब 8 बजे को राहुल जी बोरदोवा थान जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं जताई गई। 11 तारीख को हमें कहा गया आपका स्वागत है। उसके कुछ ही दिन बाद हमारे जो सांसद हैं, जिसके संसदीय क्षेत्र में बोरदोवा थान पड़ता है, गौरव गोगोई जी, उन्होंने भी सत्राधिकार से मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि राहुल जी यहाँ आना चाहते हैं, लंबे समय के लिए नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और तब भी सत्राधिकार ने गौरव गोगोई जी को कहा राहुल जी का स्वागत है। कुछ ही दिन बाद 11 तारीख के 2 दिन पहले से 2 दिन पहले मिला मैं आपसे 13 तारीख को, 2 दिन सॉरी, पहले हाँ 19 तारीख को हाँ मैं आ रहा था 20 तारीख को 2 दिन 19 तारीख को गौरव गोगोई जी सत्राधिकार से मिले। 20 तारीख मिला शाम को असम के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए असम की सरकार ने यह तय किया है कि राहुल जी 22 तारीख को 8 बजे बोरदोवा थान नहीं जा सकते, पर 3 बजे के बाद जा सकते। ये 20 तारीख शाम को हुआ। 21 तारीख सुबह 11:30 बजे, 21 तारीख को 11:30 बजे सत्राधिकार से एक बयान आया कि बोरदोवा थान की जो मैनेजमेंट समिति है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ी होने के कारण जो गुंजाइश है
लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो राहुल जी सुबह ना आए पर 3 बजे के बाद आए, यानी कि सत्राधिकार ने वही दोहराया जो एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी। तो आज सुबह करीब 8:20 तक राहुल जी वहां पहुंचे। 17 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाया गया था, हम जा नहीं पाए। हमने बार बार निवेदन किया सुरक्षा अधिकारियों से, एसपी से और जो अफसर वहां मौजूद थे, और हमने ये भी कहा कि हमारे जो सांसद हैं जिनके संसदीय क्षेत्र में ये बोरदोवा थान पड़ता है, और हमारे जो विधायिका है शिवमणि बरुआ, उनको तो जाने दीजिए। वो भी नहीं मंजूर हुआ, पर बातचीत चली और आधे घंटे के बाद कुछ बातचीत हुई होगी। उन्होंने गुवाहाटी को फ़ोन किया होगा, गुवाहाटी ने दिल्ली को फ़ोन किया होगा, और दिल्ली से अनुमति आई होगी कि ठीक है राहुल जी को मत छोड़िएगा, पर गौरव गोगोई जो लोकल सांसद हैं और शिवमणि बरुआ जो लोकल विधायिका है, उनको जाने दीजिए। तो गौरव जी आपको बताएंगे थान में क्या बातचीत हुई, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक उनकी रणनीति हमेशा रही है कि राहुल जी को यहाँ न आने दिया जाए। क्यों, मैं नहीं बता सकता, आप लोग सब जानते हैं आज का दिन क्या हो रहा है। सारे चैनल, सारे अखबार, सारे खबर, सारे एजेंसियां सिर्फ एक ही विषय पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है हमारे अहंकाचार्य नहीं चाहते हैं कि और किसी विषय पर देश की निगाहें हों, और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। पर हम 2 घंटे तक उस बैरिकेड के पास हम बैठे रहे, राहुल जी बैठे रहे, अलग अलग लोगों से बातचीत की, छोटे छोटे लड़के लड़कियां उनसे मुलाकात की, वहाँ महिलाएं भी थी, उन्होंने भजन गाया रघुपति राघव राजा राम का। और 2 घंटे बाद जब गौरव जी और शिवमणि बरुआ जी वापस लौट आए बोरदोवा थान से, तब हम वहाँ से निकले। उसका ये नतीजा हुआ कि आज सुबह का जो कार्यक्रम था, आज सुबह का जो प्लान था हमारा, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से 2 बजे शुरू होगा। जो प्लान हमने बनाया था, जो कार्यक्रम के अनुसार ही शुरू होगा। पर मैं खेद प्रकट करता हूँ हमारे पार्टी की ओर से कि आज सुबह का कार्यक्रम हम पूरा नहीं कर पाए। अगर कार्यक्रम के मुताबिक राहुल जी को 10 मिनट की अनुमति दी जाती, वो 8 बजे से लेकर 8:15 तक वहाँ रहते, या 8:15 से लेकर 8:30 तक वहाँ रहते, तो कार्यक्रम अपने आप चलते रहता। 2 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे। गौरव जी और शिवमणि जी दोनों वहाँ गए, वापस आए, और तभी हम उठकर यहाँ कैंप साइट आए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई लास्ट मिनट निर्णय नहीं था, इसमें कोई राजनीतिक मकसद नहीं था, कोई चुनावी मकसद नहीं था। हम नौगांव जिले में, हमें पहले से पता था कि 22 तारीख को हम नौगांव जिले में होंगे, और हम नौगांव जिले में आए हैं, और बोरदोवा थान हम नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं गए होते तो हमारी आलोचना होती कि आप यहाँ आए हैं और इतना भी कष्ट नहीं कर रहे हैं कि शंकरदेव जी, गुरुदेव जी की जन्म स्थान पर, पवित्र जन्म स्थान पर आप नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए 11 तारीख से हमारे मन में ये था कि 22 तारीख को 10-15 मिनट के लिए राहुल जी यहाँ जाएंगे। हमने यहाँ तक कहा आज सुबह कि ठीक है, और किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राहुल जी जाएं, और वो भी सुरक्षा कर्मियों के गाड़ी में जाएं, पुलिस व्हीकल में जाएं। वो भी मंजूर नहीं था उनको, क्योंकि उनका मकसद एक ही था, राहुल जी को वहां नहीं जाना है। तो
मुझे कुछ तो खुशी हुई कि अंत में हम उनको विश्वास दिला पाए कि हमारे लोकतंत्र प्रणाली जो है, अगर हमारे जो लोकल सांसद हैं, अगर हमारे लोकल एमएलए को नहीं वहाँ जाने नहीं दिया होता तो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र पर एक आक्रमण होता। ऐसे तो लोकतंत्र पर रोज आक्रमण होते रहता है, पर आज एक और विशेष आक्रमण होता कि इनको बोरदोवा थान जाने से रोका गया है। और ये सांसद है, यहाँ के सांसद है, यहाँ के विधायक हैं, अगर वो नहीं चल पाते बिना किसी पाबंदी के तो ये लोकतंत्र क्या है, इसका मायने क्या है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से 2 बजे शुरू होगा। कल सुबह बिल्कुल असम और मेघालय के सीमा पर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन मेघालय सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, मेघालय में है, पर बिल्कुल अगर आप बाहर खड़े होंगे तो आपको असम दिखेगा, यहाँ देखोगे तो मेघालय दिखेगा। वहाँ राहुल जी की मुलाकात करीब 1000, 2000, 3000 ऑडिटोरियम में युवकों से होगा। वो रोज़गार के विषयों पर, युवा न्याय के विषयों पर वो बातचीत करेंगे और उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे PCC अध्यक्ष और हमारे जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह जी आपको बताएंगे। हम ज़रूर कल गुवाहाटी में जाएंगे क्योंकि आज पत्रकार सम्मेलन को तो संबोधित राहुल जी ने कर दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि कल एक विशेष प्रेस वार्ता की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कल वो राष्ट्रीय मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं। तो भूपेन बोरा जी अभी पहले गौरव गोगोई जी आप आज के जो घटना हुई है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद भूपेन बोरा जी जोरहाट का जो FIR को लेकर जो FIR दर्ज किया गया है और जो आलोचना की गई है हमारे जो एक सहयोगी अफसर हैं जो राहुल जी की सुरक्षा की देखभाल करते हैं उसके बारे में भूपेन बोरा जी बताएंगे। गौरव गोगोई। साथियों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी की कूटनीति ने वैष्णव धर्म के प्रतीक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और उनकी यात्रा में जो बटोडोवा स्थान की जो एक अहमियता है आज उसको धूमिल कर दिया है, उसका अपमान किया है। जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अहंकाराचार्य की एक विशेष निर्देश इसके पीछे थी और इस बात को जयराम जी मुख्यमंत्री ने स्वयं कबूल किया। 2 दिन पहले जब संवाद मेल हुआ तो असम के पत्रकारों को यही बोला कि देखिए राहुल गांधी जी बटोडवा थान जाना चाहते हैं, बोरदोवा थान जाना चाहते हैं, लेकिन जिस वक्त वो जाएंगे उस समय धार्मिक कार्यक्रम हो रहा होगा। टीवी में एक आधा टीवी धार्मिक कार्यक्रम दिखा रहा होगा, आधा टीवी राहुल जी को दिखा रहे होंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये स्वयं उन्होंने कहा। तो जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अहंकाराचार्य जी नहीं चाहते कि उनके अलावा टीवी पे किसी और का चेहरा आए, उसके कारण, सिर्फ उसी के कारण आज राहुल गांधी जी को रोका गया। मेरा सवाल सीधा सीधा है, अगर आप नहीं चाहते कि टीवी में प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ के अलावा और कोई चेहरा नहीं आना चाहिए, तो आप चैनल के मालिकों को बोलो कि आप मत दिखाओ, हमको क्यों रोक रहे हो? आपका तो दबदबा है चैनल के मालिकों पर, आप तो ED IT टैक्स भेजते हो। मुख्यमंत्री तो रोज चैनल के मालिकों को डराता है, धमकाता है, उनके मंत्री चैनल के मालिकों को डराता है, धमकाता है। उनको बोलो मत दिखाए,
हमें जो हमारी जो आस्था है शंकरदेव के प्रति, हमारी जो आस्था है अपने वैष्णव धर्म के प्रति, हमें तो निभाने दो, हमें क्यों रोका है? मीडिया हमारे अनुसार तो नहीं चलती, मीडिया तो भाजपा के अनुसार चलती है, तो भाजपा को कहना था मीडिया वाले को, लेकिन रोका गया हमें। और एक अफवाह फैलाई गया कि जिस समय 8 बजे राहुल गांधी जी जाना चाहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा, अशांति का वातावरण हो सकता है। मैं स्वयं बहुत कष्ट अनुभव करके जब अनुमति मिली और बॉर्डर थान में गया तो देखा 10 बजे तक कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा वहाँ पे। हम तो 8 बजे जाना चाहते थे, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ वहाँ पे आयोजित नहीं, कोई वहाँ पे दूसरे दल या संगठन के कोई लोग नहीं वहाँ पे। साधारण व्यक्ति सब अपना चढ़ावा दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो एक झूठ और अफवाह फैलाया गया मुख्यमंत्री के निर्देश से, बटोटोवा स्थान के जो संचालक कमेटी है उनके द्वारा। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कूटनीति ने असम के वैष्णव संस्कृति में एक काला दाग लगाया है, बटोटोवा थान के इतिहास में काला दाग लगाया है। इससे पहले इतिहास में बटोटोवा थान के संचालकों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पाबंदी नहीं थी। ये पहली बार हमने बटोटोवा थान के इतिहास में दिया है। ये जो शंकरदेव की जो संस्कृति उसको धूमिल के मैं অসমীয়াত মাত্ৰ চমুকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে ক'লে দুদিন আগত সংবাদমেল যোগেদি যে তেওঁ নিবিচাৰে আজিৰ দিনটোত অযোধ্যা প্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰগ্ৰাম একে সময়ত টিভিত দেখাব লাগে। কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ইমান সৰু কাৰণতে তেওঁক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আজি বৰদোৱা থানলৈ যাবলৈ নিদিলে। যদি সঁচাকৈ তেওঁ এইটোহে উদ্দেশ্য আছিলে তো তেওঁ চেনেলৰ মালিকসকলক ক'ব লাগিছিল, টাইমেটো তেওঁলোকে কিনি লৈছে, নিউজ লাইভটো তেওঁলোকৰহে, বাকীখিনি যিমান পৰ্টেল চেনেল আছে তেওঁলোককতো মালিকক সদায় ফোন কৰি ধমকি দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰ দৰে ধমক দিব লাগিছিল চেনেলৰ মালিকসকলক যে খবৰদাৰ যদি তুমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যাত্ৰাটো দেখুওৱা, বৰদোৱা থানলৈ যোৱাটো দেখুওৱা। এনেতো ধমক পায়ে আছে, মই গম পাইছোঁ ন, চবেই ধমকটো পায়ে আছে। তো সেইটো কৰিব লাগিছিল। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বৰদোৱা থানলৈ যাবলৈ বাধাটো কিয় দিব লাগিছিল? ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বৰদোৱা থানলৈ যাওক আৰু চেনেলে তেওঁলোকে আমাক ব্লেক আউট কৰক, এনে কৰিয়ে আছে, গম পাই আছে। কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ বাবে আজি বৰদোৱা থানৰ ইতিহাসত আজি কোনোবাই অনুমতি বিচাৰিবলৈ হ'ল, সময় বিচাৰিবলৈ হ'ল। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ ৰাজনীতি আমাৰ বৰদোৱা থানলৈ আজি ইতিহাসত এটা কলংকিত কৰি ৰাখিছে, এটা কলা দাগ আজি আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ওপৰত, শংকৰদেৱৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত, বৰদোৱা থানৰ ওপৰত আজি তেওঁলোকে লৈ আনিছে। তেওঁলোকে কৰিছিল যথেষ্ট আমাৰ আয়োজন আছে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হৈ আছে। মইতো নিজে 10টা বজাত গৈ পালোঁ, তাততো কোনো মানুহ নাই, কোনো সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম চলা নাই, কোনো ধৰণৰ আয়োজন নাই, মানুহবোৰ সোমাই আছে, ময়ো সোমালোঁ। তো আজি ভুল এটা অপপ্ৰচাৰ চলালে যে এটা 8টা বজাত যি সময়ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যাবলৈ বিচাৰে, ডাঙৰ সাংস্কৃতিক কিবা কাৰ্যক্ৰম চলি থাকিব, অনুষ্ঠান চলি থাকিব, যাৰ ফলত আইন শৃংখলা বেয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু মই নিজে গৈ আহিলোঁ, মোৰ গোটেই ভিডিঅ' আছে, পিকচাৰ আছে, আমি দেখাব পাৰোঁ য'ত একো আইন শৃংখলা বেয়া হোৱা পৰিস্থিতি নাছিল, একো ধৰণৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম তাত চলি থকা নাছিল। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া খুব সুন্দৰকৈ আজি সেৱা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যে নহওক, আমি থানৰ সন্মুখত এজন মহিলাক তেওঁক আমি আমাক জনালে যে মই গামোচা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক দিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু থানৰ ভিতৰত যিখিনি ভকতসকল আছিলে তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ আশীৰ্বাদ राहुल गांधी डांगरिया लगत आसे। थान के अंदर जितने भी पुजारी थे सभी ने कहा कि हमारी आशीर्वाद राहुल जी के साथ है। मैंने पुजारियों को समझाया कि राहुल गांधी जी स्वयं आना चाहते थे लेकिन झूठे कारणों से आज उनको बाधा दिया गया। तो पुजारी महाराजों ने कहा कि हम अपना सारा धार्मिक काम खत्म करके जो प्रसाद हम तैयार करेंगे वो विशेष रूप से हम राहुल गांधी जी को भेजेंगे। तो यही बातें
आज आपके सामने रखा। आज हमारी संस्कृति वैष्णव धर्म के प्रतीक श्रीमंत शंकरदेव और बॉडवा थान में मोदी जी और हिमंत बिश्वा शर्मा जी ने धूमिल किया और प्रदूषित किया। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया गौरव। अभी भूपेन बोरा जी 18 तारीख को जो जोरहाट में हमारा पदयात्रा था और जिसको लेकर एक FIR दर्ज किया गया है हमारे एक सहयोगी से के खिलाफ और जिसके बारे में असम के मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ सारी बातें कही है जो बिल्कुल बेबुनियादी है, उसके बारे में बोरा जी आपको कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद को आपको हम एक दो वीडियो दिखाएंगे जो 18 तारीख पदयात्रा का वीडियो है। थान के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन बोलेंगे संक्षिप्त में। माननीय সাংবাদিক বন্ধুসকল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱক গুৰু বুলি প্ৰকৃতাৰ্থত মানে নে নামানে, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা চিন্তাৰ বিষয়। কাৰণ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছিলে কুকুৰ চিগাল গন্ধৰ্বৰো আত্মাৰাম, কুকুৰ শিয়াল সকলোৰে চোল আত্মা একে বুলি কৈছিল। আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইদিনমানৰ আগতে টুইটাৰত লিখিছিলে, আজিকালি এক্স বুলি কয়, যে বামুণ ক্ষত্ৰিয়সকলক ক্ষুদ্ৰ আৰু বৈশ্যসকলে কেৱল শুশ্ৰূষা কৰা কাম। যিজন মানুহৰ মানসিকতা এনেকুৱা সংৰক্ষণশীল তেওঁ কেনেকৈ শংকৰদেৱৰ কথা ক'ব পাৰে? কাৰণ শংকৰদেৱেতো কিৰাত কছাৰী, খাচী গাৰোমেৰী, যৱন কংক গোৱাল আমাৰ সকলোকে এক কৰি থৈ গৈছে। তেওঁতো বামুণ ক্ষত্ৰিয় ক্ষুদ্ৰ বৈশ্য কৰি আছে। গতিকে এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যোনে মধ্যযুগীয় সংৰক্ষণশীল সমাজখনক বিশ্বাস কৰে, জাত পাত বিভাজনত বিশ্বাস কৰে, তেওঁ শংকৰদেৱক গুৰু মানে বুলি আমি বিশ্বাস নকৰোঁ। मैं अभी जो विषय पर बोलना चाहता हूँ, कि आप लोग को मालूम है कि 18 जनवरी 4 बजे का आसपास हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोरहाट में प्रवेश किया। जब पदयात्रा शुरू हुआ, ये आसाम का सब वीडियो आप लोग को मालूम है, कि पदयात्रा का सबसे पहले सबसे सामने मैं और हमारा CLP लीडर देवव्रत शइकिया जी था। इसका फुटेज हर टीवी में होगा, क्योंकि मैं हम लोग दोनों शुरुआत में 2 मिनट के लिए राहुल जी का साथ था, बाद में हम लोग सामने निकल गया क्योंकि रूट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था। तो ये हम लोग दोनों का जिम्मेदारी था कि कौन सा रूट से हम लोग हमारा नेता राहुल जी को लेके जाएगा। तो जब हम जाके एक तीन अली में पहुंचा तो दोनों तरफ पुलिस था। तो हमने पूछा कहाँ से जाना है, तो पुलिस ने पूछा कि आप लोग ने इस रास्ता से परमिशन मांगा था। तो हम लोग ने जब गया, थोड़ा सा बैरिकेड एक था, दो कांस्टेबल या कुछ ऑफिसर ऐसा था, उन लोग ने थोड़ा ऐसा किया तो हम लोग निकल गए। जब हम लोग दोनों पहले निकल गया, बैरिकेड पुलिस ने हटा दिया। इसके बाद हमारा पीछे पीछे हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा नेता चला गया। हम 20 मीटर पहले था, लेकिन अभी सिर्फ ये राजनीतिक कारण से जो FIR बीजेपी का कुछ लोगों ने दर्ज किया है, मैं आपको एक लाइन पढ़ कर देना चाहता हूँ। But one KB Baiju along with unknown others instigated and led the crowd to take the Gorali route and damage the barricade which were put for management of traffic, and also assaulted on duty police personnel. Meanwhile, a riot-like situation was created in which several bikes and riders and others, including women and children, fell down on the route and also disrupted essential services of ambulance and fire tenders. Hence the case. तो मित्रों, मैंने भी अभी वीडियो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आसाम PCC का जिम्मेदारी है
ये आसाम पीसीसी ने हमारा एआईसीसी का मीटिंग में हमने तैयार किया था। कौन सा रूट से हम लोग हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके जाएंगे। इसमें केबी बाइजू का कहीं से लेना देना नहीं है। असम का चीफ मिनिस्टर ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसको बदनाम करने के लिए ये जो षड्यंत्र किया है, ये वीडियो देखने का बाद आपको अच्छा से मालूम होगा। ये सभी को वीडियो भिजवा दूंगा मैं, ये सही रहेगा। ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे, अभी डाल देंगे। और कुछ बोलना है? अभी भी 3 दिन बाकी है। हमने जिस रूट से अप्लाई करके रखा है, डीजीपी साहब ने हमको बोला था जब पुलिस पोर्टल में अप्लाई करो, हम आपको परमिशन देंगे। और कल गुवाहाटी का 20 सड़क से ये बजरंग दल ने बहुत बड़ा बाइक रैली निकाला। असम इसमें कहावत है, ये मैं बीजेपी कुछ करने से वो लीला है और कांग्रेस को करने से खिलाना चाहिए, पीटना चाहिए। जो बीजेपी कर सकता है, जेपी नड्डा कर सकता है, जो बजरंग दल कर सकता है, वो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकता है? इसका जवाब सीएम को पहले देना पड़ेगा। हम रूट चेंज नहीं करेगा। अभी जितेंद्र सिंह जी आपको 1-2 मिनट कल के बारे में बताएंगे। About Jorhat and Guwahati also. Guwahati, come here. अभी हमारे साथियों ने आपको जोरहाट के बारे में और आज की घटना के बारे में बताया। तो ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन और जिस तरह का एक माहौल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और आपने देखा है कि आसाम की जनता ने जो प्रेम, मान और सम्मान न्याय यात्रा को और राहुल गांधी जी को दिया है, वो आपके सामने है। मैं तो आपको निवेदन करना चाहूँगा और भूपेंद्र बोरा जी ने जब बात समाप्त की थी वहाँ से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो जोरहाट की घटना थी उसके अंदर स्वयं मैं भी शामिल था। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम जब रूट पर जा रहे थे, उसके ऊपर बहुत सारे लोग, हजारों लोग वहाँ सामने थे। तो जो हमारा सीधा जो रोड था, उस सीधे रोड पर हम चले गए और राजनीतिक रूप से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बैरिकेड तोड़ा है तो हमने तोड़ा है, जितेंद्र सिंह ने तोड़ा है, भूपेंद्र बोरा ने तोड़ा है, या गौरव गोगोई जी ने तोड़ा है और जयराम रमेश जी ने तोड़ा है। हम राजनीतिक लोगों को ने तोड़ा है, सैकिया साहब ने तोड़ा है। लेकिन जिस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, जो एक सिक्योरिटी के लोग हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके साथी हैं, उनके ऊपर ये एक बुजदिली का काम उन्होंने करा है। बुजदिल है मुख्यमंत्री और बुजदिल है उनकी आसाम की पुलिस। आज मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आज सुबह माननीय राहुल गांधी जी को रोका और क्या उन्होंने कारण दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। क्या आसाम की पुलिस और आसाम का शासन समर्थ नहीं है क्या प्रोटेक्शन देने के लिए? गौरव जी ने बताया कोई नहीं था। मैं आपको फोटो आपके सामने रख सकता हूं। वहां 50 आदमी थे खुर्दा थान के अंदर, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से एक उनका प्रयास रहा कि दूसरी तरफ वहां पूजा चल रही है और वहां हो रहा है, और उसके अंदर और टेलीविजन के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर और कोई नहीं आना चाहिए सामने।
जो आज का वाक्य हुआ है उससे पूरे आसाम की जनता ही नहीं लेकिन पूरी देश की जनता आज बहुत नाराज है। हमारी यात्रा चलती रहेगी और किसी की हिम्मत नहीं है इस यात्रा को रोकने के लिए। शुक्रिया। मैं एक बार आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि कल जो घटना घटी थी सोनितपुर ज़िले में, हमारे सोशल मीडिया टीम 3-4 युवा महिलाएं भी उस गाड़ी में थे, उन पर आक्रमण हुआ, मेरे गाड़ी पर आक्रमण हुआ, हमारे जो स्टिकर थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको निकाला गया, पीसीसी अध्यक्ष पर हमला हुआ। इस जिले का एसपी मुख्यमंत्री का छोटा भाई है, ये कोई संयोग की बात नहीं। मुख्यमंत्री का छोटा भाई उसी जिले का एसपी है जिस जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुझ पर, हमारे सोशल मीडिया टीम पर, सभी पर हमला हुआ। अगर अभी कुछ सवाल हैं आपके, हमारे अफसर लेकर आपने ट्वीट भी किया था, उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप केस रजिस्टर करवाएं, क्या आपने किया था या किया? नहीं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया डीजीपी को कि रजिस्टर केस एंड इंक्वायर। नहीं, मैंने उसके बाद मैंने कहा एसपी तो आपका छोटा भाई है, आपको जांच करवानी चाहिए। ये कैसा हुआ? मैंने कुछ केस नहीं रजिस्टर करवाया है, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सोनितपुर जिले में इन पर हमला हुआ, इनके कुर्ते पर आप खून दिखाई दिए, कल मुझ पर हमला हुआ, और सबसे अफसोस की बात है कि 3-4 महिलाओं पर उनके कैमरा निकाले गए, उनके गाड़ी पर हमले हुए, और ये एसपी मुख्यमंत्री का छोटा भाई है। कमेंट। हाँ जी, मुख्यमंत्री का इंटेंशन क्या है वो तो आपको पता चल ही गया। जैसे ही परवेश सामने किए 2 दिन आप और हैं, क्या लगता है 3 दिन 3 दिन और है, क्या लगता है कि आपको और डिस्टर्ब नहीं करेगा? करते रहेंगे, करने दो ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं। उनको जो करना है वो करेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे, हम अपना धर्म निभाएंगे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हम पे जितना आक्रमण करेगा उतना ये भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा शक्तिशाली होगा। मैं स्वागत करता हूं उनके राजनीतिक प्रहार का। हम जितना भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के अनुसार, अमित शाह जी के निर्देश अनुसार हम पर आक्रमण और अत्याचार करेंगे, उतना ही राहुल गांधी जी का साहस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगों के साथ जुड़ाव और बढ़ेगा, हमारी ताकत और बढ़ेगी। मैं तो उनको स्वागत करता हूं कि वो और हम पे अत्याचार करे, जुल्म करने की कोशिश करे, हमें और ताकत मिलेगी। काल रात आसाम का एक वरिष्ठ सांबादिक ने मुझे फोन किया था, बोला था जो सीएम मेरा पास बैठा है, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला जो आप पहले साफ होके काटता है, मैं सीएम का फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन मैंने सांबादिक को बोला जब आप साफ होके काटता है बाद में मलहम लगाने का कोशिश करते, ये मत करो। और आज मैं सीएम से सीधी बात करता हूँ, मुझे जिसने अटैक किया उसका वीडियो वायरल हुआ, और आपका भाई जब डोरंग डिस्ट्रिक्ट का एसपी था तब एक आदमी को 24 आदमी ने उसका सामने मारा था, तब भी जुडिशियल इंक्वायरी दिया था आपने। आज तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आया। आप अपना भाई है इसीलिए उसको सोनितपुर का एसपी बनाया। रास्ता का बीच में आके 50 बीजेपी लड़का ने फ्लैग लेकर गाड़ी रुकने का कोशिश किया, तो मैं क्या करता? पीसीसी प्रेसिडेंट होने का नाते मैं गाड़ी किया वहां रुक देता, मैं सामने आया, और आपका गुंडा ने मुझे जो अटैक किया उसका वीडियो वायरल हुआ। और ये जो एमएलए है पद्मा हजारिका, कुछ साल पहले उसका गाड़ी मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सीडेंट हुआ था, पब्लिक ने उसको पिटाई करने के लिए गाड़ी से उतारा था, मैंने फोन करके उसको बचाया, और इसने जिस लड़का को उसका गाड़ी से धक्का दिया था उसको मैंने ट्रीटमेंट कराया। और ये मैं इसलिए सीएम को बोल रहा हूँ, समय अभी आपका चल रहा है, हमेशा आपका समय नहीं चलेगा। ये जो खून बहा है इसका बूंद बूंद का हिसाब में लेगा आपसे। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ
कि राहुल जी की जब बात आती है, कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अभी अभी कुछ ही मिनट पहले सोशल मीडिया में किसी पत्रकार ने यह सवाल उठाया, हाउ कैन एनीवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग अ टेंपल? व्हाट इज हैपनिंग इन असम? ये कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति को रोका जा रहा है मंदिर से प्रवेश करने के लिए? असम में क्या हो रहा है? और असम के मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, ये हमारे अहंकार आचार्य को सुनना होगा। असम के मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, राम राज्य। ये मेरा शब्द नहीं है, ये असम के मुख्यमंत्री का शब्द है। सवाल उठता है, आप कैसे रोके? और असम के मुख्यमंत्री कहते हैं राम राज्य। न्याय का हक मिलने तक।